chapter number 4, principle of mathematical induction. So this chapter is based on this principle that is called mathematical induction. Okay, what is the principle और ये principle why we need this principle? तो जब भी हमारे पास theorems हैं we have to prove that. मतलब अगर कोई भी आपका statement है, suppose for statement Pn where your n belongs to n. अब आपको पोलिनोमियल फंक्शंस पता है ऑफ पावर n, डिग्री n, ठीक है, डिग्री n पोलिनोमियल है, तो सपोज यहाँ पे डिग्री n पोलिनोमियल है. दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर ऑल थियरम्स. ओके, सिर्फ पोलिनोमियल के लिए नहीं, लेकिन मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि सपोज आपके पास एक पोलिनोमियल है और आपके पास LHS एंड RHS बोथ आर अवेलेबल, ठीक है, and if you want to prove that LHS is equal to RHS और आपके पास you don't have another any method to prove them, आपके पास और कोई मेथड नहीं है to prove them that it is a true statement, ठीक है. So for Pn any statement Pn any statement that is statement मतलब it is true always और it is false always. यहाँ पे हम सिर्फ true की बात करेंगे. LHS इक्वल टू RHS जब है मेरे पास, ठीक है, so for that kind of Pn प्रूव क्या करना है, LHS इक्वल टू RHS हमें प्रूव करना है. so there are three statement. what I am writing here, the principle of mathematical induction, principle of mathematical जो चैप्टर का नेम है ना, that is the same principle we study, going to study in this chapter, principle of mathematical induction. what is the principle says for statement Pn for n belongs to n, step 1. what is the step 1? okay, ये मैंने पहले क्यों लिखा, this is the Pn we are going to prove in this whole chapter, ठीक है. Pn आपको different टाइप के गिवन होंगे, we are going to prove it by principle of mathematical induction, ठीक है. step 1. अब करना क्या है, ये जो Pn है ना वहाँ पे सेपरेट कर दो. what is LHS, what is RHS. क्या करना है, सेपरेट देम. LHS and RHS that is given to you in your Pn. तो पहले तो मैंने LHS and RHS ले लिया. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है स्टेप 1 फॉर वेरी फर्स्ट स्टेप, दैट इज वेरी फर्स्ट स्टेप, दैट इज for n equal to 1 P1 is true. for n equal to 1 P1 is true. मतलब मुझे क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट है वहाँ पे n equal to 1 पुट करना है, जैसे हम फंक्शन में करते थे ना f(1), वैसे ही यहाँ पे P1 ट्रू दिखाना है. कैसे, LHS इक्वल टू RHS, LHS में 1 रखो, RHS में 1 रखो, दोनों अगर आंसर सेम आए देन P1 इज ट्रू. ओके, स्टार्टिंग में ही लिखा है मैंने Pn, P of n where n belongs to n. मतलब n की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, our set of natural number is starting from n equal to 1, ठीक है. sometimes if there is given to you n union 0, सपोज आपको ऐसे बोल दिया है कि n यूनियन 0, इन दैट केस आपका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, 0 से, ठीक है. यूजुअली हम स्टार्ट करेंगे n इक्वल टू 1 से, लेकिन अगर आपको n यूनियन 0 दिया है तो आपको 0 से स्टार्ट करना है. अगर -1 दिया है सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम -1. तो मतलब फर्स्ट स्टेप जो आपको ट्रू दिखाना है दैट इज स्टेप 1. वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वहाँ से. अगर आपको ऐसा गिवन है, देखिए
अगर आपको ऐसा गिवन है कि n इज ग्रेटर देन 2, तो n इज ग्रेटर देन 2, तो इन दैट केस यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 3. ग्रेटर देन 2 मतलब 3 से. क्यों? बिकॉज n बिलोंग्स टू n. ओके, ये थोड़ी सी डीप थॉट हो गई. अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जितने सम्स है ना, वो सारे स्टार्ट होते हैं फ्रॉम n इक्वल टू 1. For n equal to 1, first step is P1 is true. Okay, that is our step 1. Now, second step. Now, second step for n equal to k, P of k is true. For n equal to k, we have to assume. We have to assume that P of k is true. तो मतलब आपको ये assume कर लेना है और you have to take that Pk is true. P of k मतलब एक सिंपल कॉन्सेप्ट है गाइस कि एक बिल्डिंग है, आपको 10th फ्लोर तक जाना है. ठीक है, लिफ्ट सपोज ग्राउंड फ्लोर, दैट इज योर फर्स्ट फ्लोर, वहां पे है. ठीक है, वहां से आपने स्टार्ट कर दिया. सपोज लिफ्ट है या स्टेयर्स है, एनीवन. ओके, तो LHS इक्वल टू RHS आपने प्रूव कर दिया, मतलब आपने ग्राउंड फ्लोर से स्टार्टिंग कर दी. अब आप लिफ्ट से जाओगे या फिर स्टेयर्स से जाओगे, यू हैव टू रीच अप टू 9th फ्लोर, तभी आप 10th फ्लोर तक जा सकते हो. उड़ के तो जा नहीं सकते. जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते. तो हमें पहले क्या करना है, एज्यूम कर लेना है कि हम 9th फ्लोर तक पहुंच गए. देन यू हैव टू रीच ऑन 10th फ्लोर. अब क्या करना है, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, प्रूव दैट p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू. देखिए समटाइम स्कूल में क्या करते हैं, यहाँ पे k के बदले k माइनस 1 दिखाएंगे और यहाँ पे k के लिए प्रूव करेंगे. तो कोई बात नहीं, 9th फ्लोर मेरा k माइनस 1 हो गया, तो 10th फ्लोर क्या होगा k. अगर 9th फ्लोर मैंने k ले लिया तो 10th फ्लोर क्या होगा, 9 प्लस 1 दैट इज k प्लस 1. दिस इज मोर इजियर देन k माइनस 1 एंड k. ओके, हम इसका यूज करेंगे. चलिए स्टेप 1. व्हाट इज स्टेप 1? p फॉर n इक्वल टू 1, P1 इज ट्रू. जितने भी सम्स हैं इस चैप्टर में या फिर जहाँ कहीं पे भी, यू आर गोइंग टू यूज दिस मेथड, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. जब भी आप लोग यूज करोगे इन 12th, इन 11th, इन 12th, इन कॉलेज, जहाँ कहीं पे भी यूज करोगे, यू हैव टू डू दिस स्टेप बाय स्टेप. ओके, चलिए एक सेकेंड स्टेप है ना, इतना लंबा नहीं लिखते हैं, मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर देती हूँ. फॉर n इक्वल टू k, लेट pk इज ट्रू. हमें लेना है, सो जस्ट वी कैन राइट लेट p ऑफ k इज ट्रू एंड फ्रॉम दैट और यूजिंग दैट we are going to prove for n equal to k plus 1, prove that p of k plus 1 is true. First step, for n equal to 1, P1 is true. Second step, for n equal to k, let ये step हमें assume कर लेना है that is true. And then after using this, we are going to prove that n equal to k plus 1, p of k plus 1 is true. अगर ये तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए, देन यू हैव टू राइट देयरफॉर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, p of n is true. ये स्टेप बाय स्टेप आप जाओगे, यहाँ पे आपका सम कंप्लीट होगा. देखिए वैसे थियरी हम कंप्लीट नहीं लिखते हैं, थियरी हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इसी फॉर्मेट में एकदम परफेक्ट लिखना है इफ़ यू वांट अ परफेक्ट मार्क. ओके,
क्योंकि ये फॉलो होता है 12th में भी, बहुत IMP सम्स है विच डिपेंड्स ऑन दिस सम्स, विच डिपेंड्स ऑन दिस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, तो ये फॉर्मेट आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखना है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स सम थियरी में, बस इस चैप्टर में यही है, इतना ही है, दैट्स इट। पहले नंबर 1, डायरेक्ट आई एम गोइंग ऑन एक्सरसाइज नंबर 4। आप एक्सरसाइज बोल लो, मिसलेनियस बोल लो, द वन एंड ओनली वन वी हैव 1 + 3 + 3 square + 3 raised to n - 1। गाइस, P1 में एक चीज अगर ध्यान में रख लो तो P1 बहुत इजी हो जाता है, और कैसा भी क्वेश्चन आपको गिवन हो यू कैन सॉल्व इट। पहले तो ये है आपकी LHS, दिस इज योर RHS, राइट? क्लियर है? यहाँ पे इक्वल टू फॉर्म है, सो दिस इज योर LHS एंड दिस इज योर RHS। अब मुझे करना है स्टेप 1 फॉर n = 1। देखिए, फॉर n = 1, अब n = 1 में ध्यान क्या रखना है, आप लोग एक मिस्टेक करते हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में मोस्ट ऑफ द सम में सेम थिंग इज हैपनिंग कि फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज योर LHS। आपको चेक क्या करना है, LHS के लिए आपको फर्स्ट स्टेप में नहीं रखना है, यू हैव टू पुट इन द लास्ट स्टेप। क्या करना है, इन लास्ट स्टेप यू हैव टू पुट, आपको लास्ट स्टेप जो है मतलब 3 raised to n - 1, वहां पे आपको n = 1 पुट करना है। देखो क्या होगा, 1 - 1 दैट इज 3 raised to 0 दैट इज 1। ओके, तो LHS आपकी क्या होगी, अप टू 1। यहाँ पे एडिशन है ना, तो आपको कहाँ तक जाना है, अप टू 1। सपोज यहाँ पे आंसर 2 आ रहा है, सपोज, हाँ, आई एम नॉट सेइंग दैट 3 raised to 0 इज 1। सपोज यहाँ पे आंसर 2 आ रहा है, फर्स्ट स्टेप आपका 1 है, सेकेंड स्टेप आपका 2 है, तो आपको एडिशन करना है 1 + 2, RHS वही आएगी आपकी 3। ओके, टेक्स्ट बुक में ये प्रैक्टिस आपकी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि एक भी सम ऐसा नहीं है। Who's this? क्या करना है, लास्ट वैल्यू जो है वहां पे आपको n की वैल्यू 1 पुट करनी है, सो 1 - 1 दैट इज 3 raised to 0 दैट इज 1, तो वही आपका फर्स्ट स्टेप है, दैट इज योर LHS। RHS में क्या होगा, पुट n = 1, मतलब 3 raised to 1 - 1/2, सो 3 raised to 1 दैट इज 3, 3 - 1 2/2 दैट इज 1। देखिए, LHS = RHS, therefore LHS = RHS, मतलब हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, दैट इज P1 इज ट्रू, P of 1 is true। ओके, नाउ फॉर सेकेंड स्टेप यू हैव टू टेक फॉर n = k, let P of k is true, we have to take that P of k is true। अब P of k क्या है, तो जहां पे n है, लिसन मी वेरी केयरफुली, जहां पे जितनी जगह पे n है, each and every place you have to put k, in place of n you have to just put k, and that is your P of k। देखिए 1 + 3 + 3 square up to 3 raised to n - 1 है, so I have to put 3 raised to k - 1। I have to put 3 raised to k - 1 is equal to 3 raised to k - 1/2। This is your result, very most MP result। Using this I am going to prove my last step। Okay, what is that, number 3, for n = k + 1, P of k + 1। देखिए अब क्या करना है, 9th फ्लोर तक आ गए, अब 10th फ्लोर में जाना है, मतलब
10th फ्लोर क्या है मेरा, देखिए दिस इज फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सो ऑन, दिस इज योर 9th फ्लोर। एड वन मोर फ्लोर मतलब k माइनस 1 है, तो अब क्या हो जाएगा k। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करो, जैसे यहाँ पे k पुट किया था n के बदले, अब क्या करना है, एक और टर्म ऐड करनी है, n के बदले मुझे k प्लस 1 लिखना है। k टर्म के लिए मैंने क्या किया था, n के बदले k पुट किया था, तो k प्लस 1 टर्म्स के लिए क्या करूंगी, k प्लस 1 पुट करूंगी। सो सिंपल, ठीक है। क्या किया था फिर से, फॉर kth टर्म आई हैव टू पुट k एवरीवेयर इन प्लेस ऑफ n। अब यहाँ पे क्या करना है, k प्लस 1 फ्लोर है, k प्लस 1 फ्लोर के लिए मुझे क्या करना है, n के बदले आई हैव टू पुट k प्लस 1। देखिए क्या होगा, k प्लस 1 माइनस 1, और यू कैन सिंपली एज्यूम दैट यहाँ पे k माइनस 1 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, k, नेक्स्ट टर्म क्या होगी आपकी k। चलो अब देखिए यहाँ तक मेरे पास रिजल्ट 1 है, सो पुट द वैल्यू ऑफ रिजल्ट 1। क्या करेंगे, 3 रेज टू k माइनस 1 बाई 2 प्लस 3 रेज टू k। अब यहाँ पे आपको रीजन में हर एक बार लिखना है, दिस इज माई मिस्टेक, मैं हर बार भूल जाऊंगी, अगर मैं भूल जाऊं आपको फिर भी यहाँ पे मैं 1 दूंगी, ठीक है, दैट इज आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगेट, लेकिन यहाँ पे मैं लिखना भूल जाऊंगी तो आपको नहीं भूलना है, बिकॉज बाय रिजल्ट 1, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी। चलिए बस अब क्या करना है, सिंप्लीफाई कर दो। क्या करेंगे, प्लस 2 इंटू 3 रेज टू के, टेक जस्ट एलसीएम, टेक जस्ट एलसीएम। अब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे दिस इज 1 इंटू 3 रेज टू के एंड दिस इज 2 इंटू 3 रेज टू के। तो क्या है, सपोज ये है आपका ओनली x और ये है आपका प्लस 2x, तो क्या करोगे, x प्लस 2x, 3 रेज टू के को एज्यूम कर लो थोड़ी देर के लिए एज x। देखिए बाकी सारा मैं एज इट इज लिख रही हूँ, तो क्या होगा, x प्लस 2x दैट इज 3 इंटू x मतलब क्या, 3 रेज टू के माइनस 1 बाई 2। देखिए यहाँ पे 3 रेज टू 1 है, दिस इज योर 3 raised to k, your base is same, so there is addition in the power 3 raised to power k, yes, 3 raised to power k plus 1 minus 1 by 2। अब ये मेरी RHS है। मैम कैसे पता चला, तो देखिए क्या किया था हमने, यहाँ पे n के बदले k plus 1 पुट किया था इन LHS, RHS में अपने आप k plus 1 आया। देखिए LHS में हमने in place of n we have to put k plus 1 and we get in RHS by simplifying this। हमने क्या किया, रिजल्ट 1 का यूज किया, ओके, 1 स्टेप एक्स्ट्रा लिखा क्योंकि we have to prove that for weight of k plus 1 and we got our answer। ये स्टेप समझ में आया गाइस? अगर नहीं समझ में आया तो इन दोनों में से 3 रेज टू k कॉमन निकाल दो, what you have 1 plus 2 in the bracket, या फिर आप ऐसे एज्यूम कर ही सकते हो, दिस इज डेफिनेटली दिस इज योर x, दिस इज योर 2x, सिंपल, ओके। सो दिस इज योर फर्स्ट सम, ऐसे आपको प्रूव करना है। सबको समझ में आया, राइट? yes ma'am। अब एक और चीज लिखनी है, ये मैंने लिख लिया, LHS इक्वल टू RHS, दिस इम्प्लाइज, ये कंपल्सरी लिखना है, P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू, therefore फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अगर पूरा लिख सको तो दैट इज वेल एंड गुड, दैट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू। अगर पूरा लिखना चाहो, जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखा है ना प्रिंसिपल में, मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल, वहाँ पे मैंने जैसे लिखा था वैसे आप पूरा भी लिख सकते हो, या फिर इतना तो डेफिनेटली आपको कंपल्सरी लिखना है। एंड दिस इज योर फर्स्ट सम, ओके मैम। यस बेटा, ओके टेस्ट टीचर क्लियर हो गया। चलिए ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं।
समेशन 1, तो मैं n टाइम्स 1 प्लस 1 लिखूंगी, 2 टाइम्स लिखूंगी, सो आई गॉट 2, 3 टाइम्स लिखूंगी 1 प्लस 1 प्लस 1, सो माई आंसर इज 3. अगर मैं 10 टाइम्स लिखूंगी 1 प्लस 1 प्लस 1, तो माई आंसर इज 10. एंड सिमिलरली इफ आई एम राइटिंग 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स, सो माई आंसर इज n. ओके, दैट इज समेशन 1 इक्वल टू n. जितनी टर्म है वो आंसर आएगा. जितनी बार मैं 1 रिपीट करूंगी 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज माई आंसर. ओके, दैट इज माई आंसर. ओके, सेकेंड रिजल्ट क्या है? समेशन आई मतलब आपको 1 बाई 1 पुट करना है. 1 2 3 4 5 अप टू n, सबका एडिशन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, सबका एडिशन क्या होगा? n प्लस 1 बाई 2. यू कैन प्रूव दिस रिजल्ट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन. ओके, ये वाला हम प्रूव करेंगे. ये सारे आप प्रूव कर सकते हो, बहुत इजीली हो जाएंगे. ओके, इसको समेशन n भी बोलते हैं. दिस इज समेशन आई स्क्वायर. मतलब अब क्या करना है, मुझे टर्म्स का स्क्वायर लेना है. 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर. तो व्हाट इज माय आंसर? n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6. दैट इज यू कैन से समेशन n स्क्वायर. ओके, एंड समेशन n क्यूब क्या होगा? n. सो समेशन आई क्यूब मतलब क्या होगा? 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू n क्यूब. दैट इज n इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2. अब मुझे ये प्रूव करना है. अब ये मैं निकाल देती हूँ. ओके, दिस इज माई p ऑफ n. दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2. आप ऊपर के दोनों भी प्रूव कर सकते हैं. ये तो बहुत क्लियर है, इसमें कोई प्रूव करने जैसा कुछ भी नहीं है. ये दोनों आप प्रूव कर सकते हैं. ओके, स्टेप 1 फॉर n इक्वल टू 1. n इज इक्वल टू यस, LHS क्या होगा? देखिए 1 क्यूब, तो मतलब आपकी फर्स्ट स्टेप आया, दैट इज 1. RHS, व्हाट इज योर RHS? चलिए 1 प्लस 1 1 प्लस 1 दैट इज 2 बाई 2 होल स्क्वायर. सो ये क्या हो जाएगा? 2 2 कट 1 स्क्वायर दैट इज 1. देखिए LHS इक्वल टू RHS. This implies P1 is true. This implies P1 is true. My first step is completed. Number 2, for n equal to k, let P of k is true. देखिए पूरा अगर आपने सिर्फ वो जो हमारा प्रिंसिपल है ना वो भी सिर्फ लिख लिया तो आपको हाफ मार्क तो मिल जाएंगे. सपोज 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क आपको सिर्फ प्रिंसिपल का मिलता है. अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो P1 ट्रू को प्रूव कर दीजिए. k लिख लीजिए P ऑफ k एंड बस बता दीजिए कि P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू. बस इतना लिखना है आपको. फर्स्ट 3 स्टेप्स. आपको अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है तो आप इतना लिखोगे तो आपको 1 मार्क डेफिनेटली मिलेगा. अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 1, 3 मार्क का क्वेश्चन है तो भी आपको 1 मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएगा. ओके, चलिए P ऑफ k क्या लिखेंगे? इन प्लेस ऑफ n पुट k 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू k क्यूब इज इक्वल टू k प्लस 1 बाई 2 होल क्यूब. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. नाउ फॉर 3, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, p ऑफ k प्लस 1. व्हाट इज p ऑफ k प्लस 1? LHS. यस, स्क्वायर आएगा. स्क्वायर आएगा. स्क्वायर आएगा उधर. स्क्वायर. यस, क्या होगा? देखिए k क्यूब तक तो मैंने लिख लिया. यहाँ तक तो मुझे डेफिनेटली जाना है 9th फ्लोर तक. अब मेरा 10th फ्लोर मतलब क्या? इन प्लेस ऑफ n पुट k प्लस 1. यस, क्या होगा? k प्लस 1 क्यूब. हैबिट यही रखनी है कि n के बदले k प्लस 1 रखना है. ओके, डोंट थिंक कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. यही हैबिट रखनी है कि n के बदले पुट k प्लस 1. ओके, चलिए यहाँ तक तो मेरे पास रिजल्ट है 1 k प्लस 1 होल स्क्वायर, सॉरी बाई 2 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 होल क्यूब. दिस इज बाई 1. चलिए आज तो मेरा लकी डे हो गया, मुझे याद रह रहा है. ये देखिए k प्लस 1 स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. सो पुट इट कॉमन. व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड? यहाँ पे बचेगा k स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर दैट इज 4. What is left here?
k प्लस 1 1 पावर, देखिए क्यूब है, स्क्वायर कॉमन निकाल दिया दोनों में से, ठीक है। सो आई हैव k प्लस 1 स्क्वायर कॉमन। नाउ जस्ट टेक एलसीएम, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 बाई 4, ओके। तो गाइज ये जो है ना, दिस इज योर कंप्लीट स्क्वायर, किसका, k प्लस 2 होल स्क्वायर। दिस इज योर कंप्लीट स्क्वायर k प्लस 2 होल स्क्वायर, और बाई 4 तो है ही, यस। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, k प्लस 1 k प्लस, देखिए k प्लस 2 को मैं k प्लस 1 प्लस 1 लिख रही हूँ, क्यों 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 क्यों, क्योंकि मुझे दिखे, देखिए n के बदले k प्लस 1, यस, यहाँ पे भी n है, उसके बदले भी k प्लस 1, यस, प्लस 1, एकदम परफेक्ट, n k प्लस 1 n k प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। तो जितनी भी जगह पे वी हैव n हियर, वी गॉट k प्लस 1 हियर, सो आई कैन राइट दिस इज माई परफेक्ट RHS। समझ में आया? मैंने क्या बोला था, जितने प्लेसेस है n के बदले वहाँ पे k पुट करो, एंड k प्लस 1 में क्या होगा, आप LHS में k प्लस 1 पुट करोगे, RHS में आपको k प्लस 1 मिलेगा। सो यहाँ पे मुझे k प्लस 1 मिला इन ईच एंड एवरी टर्म। दो जगह पे n है, दोनों जगह पे मुझे k प्लस 1 मिला, ओके। सो दिस इम्प्लाइज, अब ये मैं लास्ट टाइम लिख रही हूँ, p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। नाउ नेक्स्ट ऑनवर्ड्स आप लिखोगे, this implies for all n belongs to n, Pn is true. For all n belongs to n, Pn is true. Guys, समझ में आया? ये सारे रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, ओके। तो आज दो चीज़ की डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी है। पहले तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन परफेक्ट लिखना है, वो 3 टाइम प्रैक्टिस करना है, एंड ये मैं आप पे छोड़ती हूँ, आपको जितनी टाइम प्रैक्टिस करना हो, आई डोंट केयर आप कितनी टाइम लिख रहे हो, लेकिन जब भी इसका यूज़ होगा आपको आना चाहिए, दैट्स इट, ओके। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, एनी डाउट देन लेट मी नो। दिस इज माय Pn, दिस इज माय Pn, दिस इज माय LHS। इसको Pn क्यों बोलते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग nth टर्म, वी आर यूजिंग, हियर इट इज एडिशन, लेकिन हम टर्म्स कितनी यूज कर रहे हैं, n, समटाइम ओनली nth टर्म, समटाइम्स एडिशंस ऑफ n टर्म, ओके। चलिए LHS, तो स्टेप 1 फॉर n इक्वल टू 1, देखिए LHS में पुट n इक्वल टू 1, तो क्या होगा, डायरेक्ट यहीं पे पुट हो जाएगा n इक्वल टू 1, तो मुझे एडिशन करना ही नहीं है, मतलब 1 बाई 1, दैट्स इट। सो माय आंसर इज 1। RHS में क्या करेंगे, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1, दैट इज 2 बाई 2, दैट इज ऑल्सो 1। सो बेसिकली आई हैव LHS इज इक्वल टू RHS, दिस इम्प्लाइज P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। चलिए नंबर 2, फॉर ऑल n equal to k, let p of k is true, p of k is true, okay। So what I am going to write in place of n, I am putting just k। यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस अप टू k का। देखिए गाइज, ये वाला जो चैप्टर है ना, दैट इज स्कोरिंग चैप्टर, क्योंकि एक ही चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू प्रैक्टिस इट मोर, है ना। स्टेप्स भी इजी हैं और आपको ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ेगी, अगर एक बार ठीक से कर लिया, सो यू हैव डन, ओके। चलिए, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, p ऑफ k प्लस 1, LHS, व्हाट इज LHS, पुट k प्लस 1, देखिए कहीं पे नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है, तो बस वहाँ पे ही सिर्फ पुट करना है, 1 प्लस 2, 1 अपॉन 1 प्लस 2 अप टू k, ओके। अब यहाँ पे एक और टर्म आएगी, यहाँ तक तो मैंने
माई लास्ट स्टेप इज 1 + 2 अप टू k + 1, है ना। देखिए k टर्म तो आएगी ही आएगी, k + 1 वाली टर्म भी आएगी। क्या हो रहा है, देखिए फर्स्ट टर्म में सिर्फ 1 है, सेकेंड टर्म में हमने क्या किया, 1 तो कैरी फॉरवर्ड किया प्लस 2 ऐड किया, यहाँ पे मैंने 1 कैरी फॉरवर्ड किया, 2 कैरी फॉरवर्ड किया, प्लस 3 ऐड किया, तो यहाँ पे k टर्म तक तो पहुँच गए प्लस। अब यहाँ पे लास्ट टर्म में क्या होगा, k + 1 टर्म तक तो जाना है, तो मतलब k तक तो मुझे जाना ही पड़ेगा। आई हैव टू गो थ्रू k + k + 1। ओके, चलिए यहाँ तक मैं प्रूव करूँगी, यहाँ तक मैं यूज़ करूँगी रिजल्ट 1, दैट इज 2k अपॉन k + 1। व्हाट आई एम यूजिंग, योर इक्वेशन नंबर 1, दैट इज 2k अपॉन k + 1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पे ये टर्म आपकी जाएगी एडिशन ऑफ n टर्म। बोलिए, अभी जो हमने किया ना समेशन n, क्या है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू k + 1, तो समेशन n का फॉर्मूला क्या था, n + 1 by 2। क्या फॉर्मूला था, समेशन n = n + 1/2। देखिए n के बदले मेरे पास क्या है, k + 1 है, सो जस्ट पुट इन प्लेस ऑफ n पुट k + 1। यहाँ पे क्या होगा, k + 1 + 1। अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे याद नहीं रह रहा है तो इन दिस चैप्टर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, हाँ फिर तो आपको याद डेफिनेटली रखना है, लेकिन अगर ये याद नहीं रह रहा तो यू कैन यूज SN ऑल्सो। देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म है 1, आपके पास लास्ट टर्म भी है a + l, नहीं हमारे पास लास्ट टर्म, ओके आप वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, n/2 2a + n - 1 × d। मैंने कुछ गड़बड़ किया, के है ना, यस बेटा, विच वहाँ वन, पे k + 1 लिखा, तो यहाँ पे नहीं लेंगे k है ही, यहाँ पे k हिडन है। ये फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, मैं 9th फ्लोर तक तो पहुंचूंगी ना, तभी मैं 10th फ्लोर तक जाऊंगी ना। देखिए ऐसा कुछ है 1 + 2 + 3 अप टू मुझे 10 तक जाना है, तो यहाँ पे 9 हिडन है, 9 है, इट इज देयर, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट रिटन इट। ओके, यस, यू कैन यूज दैट फॉर्मूला ऑल्सो। SN = n/2 × a + l। a मतलब क्या है आपका 1 है, ठीक है, एंड l क्या है, k + 1 है। देखिए n क्या है, n ऑल्सो k + 1, देखिए k + 1/2 k + 2। देखिए यही फॉर्मूला यहाँ पे भी होगा, n + 1/2। ओके, तो आप SN का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं इफ यू वांट, ठीक है, दोनों में से कोई भी, n/2 2a + n - 1 × d भी यूज कर सकते हैं, या फिर n/2 × a + l। a मतलब आपका फर्स्ट टर्म दैट इज 1, एंड l टर्म लास्ट टर्म मतलब k + 1। ओके, तो दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलिए /2 लिखना बाकी है, /2 कहाँ जाएगा, ऊपर, देखिए 2k अपॉन k + 1, यहाँ पे क्या होगा, 2 इज गोइंग इन न्यूमरेटर, k + 1 × k + 2। चलिए दोनों में से k + 1 कॉमन, 2 इज कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट हियर, k + 1 अपॉन k + 2, बस एलसीएम ले लो, दैट्स इट, हो गया काम हमारा। यू हैव टू जस्ट टेक एलसीएम, क्या होगा, k² + 2k + 1, what is this guys, what is this, k + 1 होल स्क्वायर। yes it is complete square। देखिए एक चीज आपको वहां से भी ध्यान में आनी चाहिए कि हमें लाना क्या है, n लाना है, तो ऊपर क्या आना चाहिए कंपलसरी। देखिए अब मैं डायरेक्ट आपको RHS लिखना सिखाती हूँ, आना क्या चाहिए, देखिए 2, n के बदले पुट k + 1, ठीक है, यहाँ पे भी n के बदले k + 1 पुट करो, तो k + 1 + 1 मतलब k + 1 + 1 मतलब k + 2। तो उसका मीनिंग क्या है कि ये तो डिनोमिनेटर में रहेगा, ये निकल जाएगा,
कब निकलेगा? अगर ऊपर से कट होगा देन ओनली। तो ऊपर स्क्वायर, बिकॉज आई वांट k + 1 k + 2। देखिए ये निकल गया। व्हाट इज लेफ्ट? 2 × k + 1 by k + 2। दैट्स इट। चलिए ऐसे ही रखते हैं यहाँ पे 1 + 1। दिस इज 2k + 1 अपॉन k + 2। देखिए दिस इज योर n, दिस इज योर n। हो गया 2n n + 1। So this is your RHS and complete. This implies P of k + 1 is true. Therefore, for all n belongs to n, Pn is true. इसको ध्यान में रखना है, डेफिनेटली रेडी करना है आज के आज। Do it today only. Do it today only. Okay guys?